सितंबर का आधा महीना खत्म होने वाला है, लेकिन ना बारिश का सितम कम हुआ है और ना ही सैलाब का कहर। अब बाढ़ और बारिश से सबसे ज्यादा तबाही मध्य प्रदेश और राजस्थान में मची है। उत्तर प्रदेश के कई इलाके भी प्रभावित हैं। आप इन राज्यों के अलग अलग शहरों की तस्वीरें देखिए। ज्यादातर इलाके पानी से घिरे हुए हैं। घर, मकान, दुकान सब बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ की वजह से घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, जालौन और सवाई माधोपुर हर जगह संकट है। नदियां उफान पर हैं, खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कई नदियों का जलस्तर भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के दतिया में भी बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। ये तस्वीरें दतिया जिले के भांडेर की हैं, जहां पहुंच नदी में आई बाढ़ के बाद भांडेर के कई इलाकों में पानी भर गया। कई घर आधे आधे पानी में डूब गए। घरों में रखा लोगों का राशन और अन्य सामान बाढ़ के पानी में बह गया। पहुंच नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण 7 लोग फंस गए। जानकारी लगते ही प्रशासन की टीम और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सरकारी स्कूलों में बनाए गए कैंप्स में पहुंचाया गया। दतिया की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह के हालात हैं। आप देखिए, पानी के बहाव की वजह से स्थिति तो खराब है ही, लेकिन लोगों के मकान भी गिर रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है और साथ ही कई नदियां जो हैं वो भी अपने जल स्तर से काफी ऊपर बह रही हैं और नतीजा ये हो रहा है कि लोगों के सामने इस तरह की मुश्किलें आ रही हैं। कई मकान गिर रहे हैं, कई गांव के गांव पानी में डूबे हुए लोगों को यहां से हटाकर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। और मध्य प्रदेश में भारी बारिश की वजह से 11 लोगों की जान चली गई। इस बीच दतिया में घर गिरने का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। तिनके की तरह ये घर बिखर गया। ये तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं। बताया जाता है कि मोहन केवट नाम के शख्स ने इस घर को महीनों में खड़ा किया था, लेकिन गिरने में महज 2 सेकंड का वक्त लगा। तस्वीरें मध्य प्रदेश के दतिया स्थित उदगुटा की हैं, जहां बारिश की वजह से घर भरभरा कर गिर गया। हालांकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। ड्रोन से ली गई ये दतिया की ही तस्वीरें हैं। दूर दूर तक पानी ही पानी है। घर पानी की जद में है, जमीन का नामो निशान नहीं है। ये हालात पैदा हुए हैं। पहजू नदी में जलस्तर बढ़ने से भांडेर के कई गाँवों में हालात बेहद खराब है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हैं। इस बीच नदी की जद में फंसे 18 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिनमें कई मासूम बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। बाढ़ की ये तस्वीरें ग्वालियर के डबरा की हैं। बताया जाता है कि सेकरा खेड़ी रायमल में करीब 100 से ज्यादा लोग अलग अलग जगहों पे फंस गए थे, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। भारी बारिश के चलते 30 घंटे के दौरान अलग अलग स्थानों पर ग्वालियर जिले में 3 लोगों की जान चली गई। छतरपुर में जारी 2 दिनों की बारिश के चलते किसानों को भारी नुकसान हुआ है। 38 गांवों की फसल बारिश की वजह से बर्बाद हो गई है। धसान, उमिल और बीला नदी उफान पर है। इससे सोयाबीन, उड़द, तीली और अन्य फसलें डूब चुकी हैं। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी बारिश के बीच कल कटनी में फंस गए थे। बोहरी बंद में मोहन यादव के कार्यक्रम के दौरान बारिश होने लगी। लोग बारिश से बचने के लिए कुर्सियां सिर पर रखे नजर आए, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि कुर्सी लोगों को भीगने से नहीं बचा सकी। राजस्थान में भारी बारिश से 4 लोगों की मौत की खबर है। धौलपुर में जर्जर मकान गिरने से 2 बच्चों की जान चली गई। बाड़मेर में नदी में डूबे 2 युवक। राजस्थान में फिर भारी बारिश का राजस्थान के सवाई माधोपुर में बाढ़ की स्थिति एक बार फिर बिगड़ गई। लैंडस्लाइड होने से त्रिनेत्र गणेश मार्ग बंद हो गया। भारी बरसात के चलते रणथंभौर में लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। रणथंभौर दुर्ग तक पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा गिरा है। कई छोटी बड़ी चट्टानें मुख्य रास्ते पर आ गिरी हैं। साथ ही पेड़ भी यहाँ गिरे हैं, जिससे रास्ते बंद हो गए हैं। तेज रफ्तार से पानी बह रहा है, जिसकी वजह से त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग भी पूरी तरह से बंद है। मंदिर मार्ग में मिश्र दर्रा गोमुख के पास ही ये लैंडस्लाइड हुआ है। अब आप पानी की गहराई देखिए, करीब 5 फीट से ज्यादा बड़ी ये लकड़ी देखिए, कैसे पूरी तरह से पानी में डूब गई। बताया जाता है कि इसके आगे और गहराई है। इधर रणथंभौर के पहाड़ों से आ रहे पानी की वजह से सवाई माधोपुर के जिला अस्पताल में भी पानी भर गया है। इससे मरीजों को परेशानी हो रही है। लगातार हो रही बारिश ने शहर की स्थिति और खराब कर दी है। शहर में बाढ़ जैसे हालात हैं। पुराने शहर में लटिया नाला बड़ा राजबाग स्थित पुलिया टूट गई है, जिसमें 3 लोगों के बह जाने की खबर है। ये मानवीय संवेदना की झकझोर देने वाली तस्वीर है। शवों के दाह संस्कार को लेकर भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
और अब बात करते हैं यूपी के जालौन की, जहां भारी बारिश लोगों की परेशानी का कारण बन गई है। उत्तर प्रदेश के जालौन में भारी बारिश से पहुज नदी उफान पर है। पहुज नदी में जलस्तर बढ़ने से कोंच तहसील के कई गांवों में बाढ़ आ गई, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बाढ़ से कई गांवों में कमर तक पानी भरा हुआ है। जालौन की स्थिति को देखते हुए लखनऊ से एसडीआरएफ की 2 कंपनियों को बुलाया गया है। साथ ही गांव में 2 बोट भी तैनात की गई है, ताकि आपात स्थिति में रेस्क्यू का काम किया जा सके। बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। प्रशासन की टीमें लगातार इलाके की निगरानी कर रही हैं। दिल्ली में बीती रात हुई तेज बारिश से आईजीआई स्टेडियम रोड पर पानी भर गया, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए संवाददाता अंशुमन यादव की रिपोर्ट। शुक्रवार देर रात से तेज बारिश ने मौसम में भले ही ठंडक ला दी हो, लेकिन दिल्ली में इस तरीके की बारिश दिल्ली वासियों के लिए मुसीबत का सबब बनती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आईजीआई रोड पर। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये रात भर की जो बारिश हुई है, उस बारिश की वजह से जगह पर पानी भर गया है। कहीं ना कहीं यह मुसीबत का सबब लोगों के लिए बनेगा, क्योंकि जो लोग सुबह अपने दफ्तरों की तरफ रुख करते हैं तो ये जल भराव वाहनों की गति को धीमा करते हैं और कहीं ना कहीं रोड पर जो पानी भरा होता है उससे जाम लगने की संभावना अधिक रहती है। लिहाजा एनडीएमसी को इस जगहों पर पंप के जरिए पानी को निकासी की कार्रवाई करनी चाहिए, और जिससे दिल्ली में जाम की स्थिति ना बन सके। और दिल्ली से खबर जहां बीती रात हुए हत्याकांड से जुड़ी अपडेट मिल रही है। दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में से ग्रेटर कैलाश में एक जिम संचालक की हत्या कर दी गई है। बाइक पर आए 2 हमलावरों ने जिम के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की। गोलीबारी में जिम संचालक नादिर शाह की मौत हो गई है। यहाँ पर एक कॉल आती है लगभग 11:15 के आसपास कि कुछ गोलियाँ चली हैं और जिसको गोली लगी है उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। इससे मालूम चलता है कि नादिर अहमद नाम का एक आदमी है, इसको कुछ गोलियाँ लगी हैं। 7 से 8 राउंड गोलियाँ चली हैं कम से कम। इसके बाद रंजिश का भी कोई आइडिया, इनके जो जिम पार्टनर हैं उन लोगों को किसी को आइडिया नहीं है। तफ्तीश कर रहे हैं सामने। तो देखिए, जिस समय हमला हुआ था उस समय पुलिस अधिकारी की ओर से ये बयान दिया गया था। ग्रेटर कैलाश इलाके की घटना है ये, जहां एक जिम ऑनर की हत्या कर दी गई है। और दिल्ली में मिडनाइट फायरिंग, जिसमें जिम संचालक की हत्या हो गई है। रात 11 बजे ग्रेटर कैलाश क्षेत्र में फायरिंग हुई है। जिम संचालक नादिर शाह को गोली मार दी गई। हमलावरों ने 14 राउंड फायरिंग की है। बाइक पर आए 2 हमलावरों ने गोली मारी। जांच के लिए पुलिस की 5 टीमों का गठन किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार और डॉक्टरों के बीच बातचीत नहीं हुई। ममता बनर्जी इंतजार करती रही, लेकिन डॉक्टर बात करने नहीं पहुंचे। इसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, इस्तीफा देने के लिए तैयार है। ये तस्वीर मुख्यमंत्री दफ्तर की है, जहां एक हॉल में जूनियर डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के लिए ममता बनर्जी इंतजार कर रही थी। डॉक्टरों से बातचीत के लिए कई कुर्सियां लगाई गई थी। ममता बनर्जी कुछ अधिकारियों के साथ बैठी थी। आप देख सकते हैं कि मीटिंग हॉल में ममता के अलावा हर तरफ खाली कुर्सियां ही दिख रही हैं। खाली कुर्सियों के बीच वो अपने दफ्तर में 2 घंटे 10 मिनट तक इंतजार करती रही, लेकिन जूनियर डॉक्टर बातचीत के लिए तैयार नहीं हुए। काफी इंतजार के बाद आखिरकार ममता बनर्जी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वो बंगाल के लोगों के लिए कुर्सी त्यागने को तैयार है। ওরা বিচার চায় না, ওরা চায় চেয়ার। আমি মানুষের স্বার্থে এমনকি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি। আমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক, তিলোত্তমা বিচার পাক আর সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পাক। डॉक्टर इसलिए नहीं आए क्योंकि उनकी मांगे नहीं मानी गई। डॉक्टर्स बातचीत का सीधा प्रसारण करने पर अड़े थे। ममता चाहती थी कि बातचीत का वीडियो रिकॉर्डिंग हो। ममता बनर्जी के इस बयान पर बीजेपी ने जवाब दिया। बीजेपी का आरोप है कि डॉक्टरों का दल सीएम से मिलने गया, लेकिन मुख्यमंत्री डर गई, इसलिए उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग की इजाजत नहीं दी। पश्चिम बंगाल की जनता भली भांति जानता है कि मुख्यमंत्री प्राण त्याग कर सकते हैं, लेकिन पदत्याग नहीं करेंगे। अगर कर भी दिया तो नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? उसका परिवार से बनेगा। बागडोर उन्हीं का हाथ पे रहेगा। ये एक सोचे समझे नाटक है
जनता ये नाटक समझते हैं और तृणमूल की विसर्जन के सिवा पश्चिम बंगाल में कोई सुधार आना संभव नहीं है। और वहीं हड़ताली डॉक्टर्स ने कहा है कि बातचीत तभी होगी जब लाइव टेलीकास्ट होगा। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सामाजिक बहिष्कार करेंगे। कोलकाता रेप मर्डर केस के मामले में आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टरों और ममता बनर्जी की सरकार के बीच ठन गई है। जूनियर डॉक्टर्स ममता बनर्जी के साथ बैठक कर हल निकालना चाहते हैं। वो चाहते थे कि उनकी और मुख्यमंत्री के बीच जो भी बातचीत हो उसका लाइव टेलीकास्ट हो, लेकिन सरकार ने इससे इनकार कर दिया। हम लोग का जो मीटिंग हो वो सबके सामने, पूरा गवर्नमेंट के सामने, सबके सामने हो, सब देखेगा। पूरा जो रिकॉर्डिंग है वो नहीं चाह रहे, क्योंकि देखिए रिकॉर्डिंग वाला एडिट हो सकता है। अभी जो डिजिटल एनवायरनमेंट आगे एआई हो रहा है तो ये हो सकता है। अगर लाइव हो तो सब देख पाएंगे। हम लोग का यही मोटिव है। प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक हम लोग को जस्टिस नहीं मिलता है। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के साथ कोई भी सार्वजनिक मंच साझा नहीं करूंगा। In solidarity with the Bengal society, I resolve that I will socially boycott the chief minister. Socially boycott means I will not be sharing any public platform with the chief minister, nor will I participate in any public program which involves the chief minister. वहीं कोलकाता कांड का असर गणेश पूजा पर भी दिख रहा है। हैदराबाद के एक पंडाल की अनोखी पहल आपको दिखाते हैं। देश भर में अभी गणेश उत्सव की धूम है। इस बार हैदराबाद में बना एक गणेश पंडाल काफी चर्चा में है। हैदराबाद के इस पंडाल में एक सामाजिक संदेश दिया गया है। इस पंडाल में कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में बलात्कार और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा मिले ऐसा दर्शाया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता गोपी ने गणेश मूर्ति की स्थापना की, जिसमें भगवान गणेश अपने हाथ में भारत माता को थामे हुए हैं। भारत माता अपराधी को फांसी देती हैं और उत्पीड़न के राक्षस पर विजय प्राप्त करती हुई दिखाई दे रही है। सामाजिक संदेश देते हुए इस मूर्ति को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि अपराध में संलिप्त अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाने का आधार नहीं है। मकानों को तोड़फोड़ करने की धमकियों को अदालत नजरअंदाज नहीं कर सकता है। अपराध में संलिप्त लोगों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई यूपी, एमपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में हुई है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई अर्जी पर सुनवाई भी हुई। जस्टिस ऋषिकेश रॉय, सुधांशु धुलिया और SVN भट्टी की पीठ ने आपराधिक मामले में नगर निगम के अधिकारियों की ओर से मकान को गिराए जाने को लेकर कहा कि अपराध में शामिल होने के आरोपी के मकान को ध्वस्त करने का कोई आधार नहीं है। यदि किसी पर अपराध में शामिल होने का आरोप है तो इसे अदालत में उचित कानूनी प्रक्रिया के जरिए साबित किया जाना चाहिए। पीठ ने याचिकाकर्ता के मकान पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने और यथास्थिति बनाए रखने के लिए प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पीठ ने कहा है, अदालत ऐसे तोड़फोड़ की कार्रवाई करने की धमकियों से अनजान नहीं हो सकता जो ऐसे देश में अकल्पनीय है जहां कानून सर्वोपरि है। यदि इस तरह की कार्रवाई की जाती है तो ये देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने के रूप में देखा जा सकता है। मामला गुजरात के खेड़ा स्थित कांठलाल गांव की घटना से जुड़ा है, जिसे लेकर 1 सितंबर 2024 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप है कि नगर निगम के अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के मकान को बुलडोजर से गिराने की धमकी दी। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ ने कहा था कि आपराधिक मामले में आरोपी होने के आधार पर किसी के मकान पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। पीठ ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आपराधिक मामले में आरोपी के मकानों को बुलडोजर से तोड़फोड़ करने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिकाओं पर पीठ ने कहा कि अदालत दंडात्मक उपाय के रूप में घरों को ध्वस्त करने के मुद्दे को संबोधित करने के लिए दिशा निर्देश जारी करेगी। और अगली खबर अरविंद केजरीवाल की जमानत से जुड़ी है। आज अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आएगा फैसला। 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। सीबीआई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आएगा फैसला। जमानत की मांग वाली याचिका पर भी आएगा फैसला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज शराब नीति घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। कोर्ट आज केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा। केजरीवाल ने सीबीआई की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अपनी गिरफ्तारी और जमानत से इंकार किए जाने को चुनौती दी है। इन 2 अलग अलग याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ दोनों याचिकाओं पर फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि पीठ ने 5 सितंबर को केजरीवाल की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हरियाणा में जुलाना विधानसभा काफी चर्चा में है। कांग्रेस ने यहां से विनेश फोगाट को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने कविता दलाल को खड़ा किया। टीवी 9 से खास बातचीत में कविता ने क्या कहा, ये सुनते हैं। अभी तक जो है डब्ल्यूबी की खिलाड़ी रही, या फिर टिप्पिंग करती रही, राजनीति में पहला आपका चुनाव है, तो यहाँ कौन से दाव पे चलने वाली है कविता? देखिए, मेरे दाव पेच मेरे लोगों के लिए हैं, जो समस्याएं हैं मेरे हलके में। आज अगर आप जाके देखें, हलके में अच्छे रोड नहीं है, अच्छे स्टेडियम नहीं है, खेल ग्राउंड नहीं है, अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो बहुत सारा काम है करने के लिए, बहुत मुद्दे हैं। वो लेके मैं लड़ाई लड़ूंगी अपनी। विनेश वहाँ पे बैठे थे, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे, लेकिन राजनीति में उनका कोई सरोकार नहीं था पहले। जुलाना हलके में हमारे भाई, हमारे चाचा कई सालों से मेहनत कर रहे थे। अब उनको पैराशूट वो आ गई हैं, भावनाएं हैं लोगों की, लेकिन मैं सिर्फ एक बहुत ही आराम से सबसे पूछना चाहती हूँ कि उन भाइयों का हक, मैं कहूँगी मर गया उनका हक, अब उनको इंसाफ कौन दिलाएगा? पीएम मोदी ने अपने आवास पर भारत के पैरालंपियन खिलाड़ियों से मुलाकात की। उन्हें पेरिस खेलों में 29 पदक जीतने पर बधाई दी। अपने हौसले और हिम्मत के बल पर देश का नाम रोशन करने वाले और मेडल से देश की झोली भरने वाले पैरालंपिक चैंपियनों से पीएम मोदी ने मुलाकात की। इन पैरा एथलीटों ने अलग अलग खेलों में 29 पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। भारत लौटने के बाद इन खिलाड़ियों ने पीएम मोदी से खुलकर बातचीत की और उनसे अपना अनुभव शेयर किया। कई खिलाड़ियों ने उन्हें तोहफे भी भेंट किए। जेवलिन थ्रो स्टार नवदीप सिंह ने अपनी कैप उन्हें भेंट की। पीएम मोदी इसे पहनने के लिए फर्श पर बैठे नजर आए। नवदीप से बातचीत के दौरान क्या क्या हुआ, आइए सुनाते हैं। सर, मैं आपको कैप पहनाना चाहता हूँ। तुमने अपना देखा वीडियो? क्या लोग कह रहे? सब लोग डरते हैं। जोश में सर। अच्छा, तो कैप पहनाना चाहोगे? जी सर। तो मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम पहनाओ। हाँ, वाह, लग रहा है ना तुम बड़े हो। सर हाँ, ये सर थ्रोइंग आर्म है, तो इस पर साइन कर। हाँ जी सर। चलिए, ये थ्रोइंग आर्म है सर। यहाँ पर? हाँ सर। अच्छा, यही तुम यहीं से करते हो? बाद में इतना गुस्सा करके कैसे करते हो? सर, वो पिछली बार 4th रह गया था ना सर, तो इस बार जुनून था, आपको प्रॉमिस करके गया था। हाँ, पूरा कर दिया। सर वही था सर। डीआरडीओ और नौसेना ने कल एक हाई स्पीड मिसाइल का परीक्षण किया। सतह से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल का परीक्षण सफल रहा। पलक झपकते ही मिसाइल ने अपने लक्ष्य पर निशाना साधा। डीआरडीओ और नौसेना ने कल लगभग 3 बजे ओडिशा के तट पर मिसाइल का ये सफल परीक्षण किया। चांदीपुर परीक्षण रेंज से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल छोड़ी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मिसाइल प्रणाली ने सफलतापूर्वक लक्ष्य का पता लगाया और उसे भेद दिया। परीक्षण का उद्देश्य हथियार प्रणाली में शामिल की गई नई तकनीक की सटीकता को जांचना था, जिसमें प्रॉक्सिमिटी फ्यूज और सीकर भी शामिल थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और भारतीय नौसेना की इस उपलब्धि की सराहना की है। रक्षा मंत्रालय ने बयान में कहा कि चांदीपुर में तैनात रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और टेलीमेट्री जैसे विभिन्न उपकरणों ने मिसाइल के काम को ट्रैक किया। डीआरडीओ के अध्यक्ष और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव डॉक्टर समीर वी कामत ने भी इस परीक्षण में शामिल टीमों को बधाई दी है और इस बात पर जोर दिया है कि ये प्रणाली भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाएगी। और एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के अंतरिक्ष यात्रियों ने इतिहास रच दिया। 737 किलोमीटर की ऊंचाई पर 4 सदस्यीय दल ने दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक किया। पोलरिस डॉन नाम के मिशन, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने कैप्सूल को खोला और अंतरिक्ष में एक कदम रखा। ये मिशन अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर साबित हुआ है।
इस मिशन में 41 साल के अरबपति जेरेड स्कामैन सबसे पहले अंतरिक्ष यान से बाहर निकले। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि घर से हम सभी को बहुत काम करना है, लेकिन यहाँ से पृथ्वी किसी आदर्श दुनिया की तरह लग रही है। इसके बाद स्पेस एक्स की इंजीनियर सारा गिलिस भी बाहर निकली और दोनों ने मिलकर लगभग 20 मिनट तक अंतरिक्ष में यात्रा की। और अब वक्त हो चला है लोकल टू ग्लोबल टॉप 100 का। दिल्ली एनसीआर में देर रात हुई बारिश, ठंडी हवा चलने से लुढ़का पारा, कई इलाकों में जल भराव से बड़ी परेशानी। दिल्ली एनसीआर में आज दिन भर बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया। दतिया में 400 साल पुराने किले की दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत, मृतकों में से 5 लोग एक ही परिवार के। दतिया में बारिश से पहुंच नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी का पानी घुसने से भांडेर के कई घर डूबे। एसडीआरएफ ने 7 लोगों को बचाया। ग्वालियर में बाढ़ से फंसे 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। बारिश से हुए हादसों में 30 घंटों से 3 लोगों की मौत हुई है। ग्वालियर में आज और कल बंद रहेंगे नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के स्कूल। बारिश के कारण दफ्तरों को भी बंद रखने का आदेश। जबलपुर में बारिश के कारण एयरपोर्ट की सुरक्षा दीवार गिरी, मवेशियों के रनवे पर जाने का खतरा बढ़ा। एमपी के शिवपुरी में भारी बारिश से नदी में उफान, गाय ने तेज बहाव में नदी को पार किया, वायरल हुआ वीडियो। एमपी के छतरपुर में बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा, 38 गांव में की फसलें बर्बाद, मुआवजे के लिए सर्वे टीम गठित। एमपी के टीकमगढ़ में बाढ़ में फंसे 2 लोगों का रेस्क्यू, सीएम मोहन यादव ने वीडियो कॉल के जरिए की बात। लखनऊ विश्वविद्यालय के पास धंसी सड़क, पुलिस ने लगाई बैरिकेडिंग, आवाजाही बाधित होने से लोगों को परेशानी। यूपी के जालौर में मूसलाधार बारिश से कई गाँव में बाढ़, बांध से पानी छोड़े जाने से पहुंच नदी का जलस्तर बढ़ा। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी को लेकर आज बंद रहेंगे स्कूल। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बारिश से सड़कों को नुकसान, जान जोखिम में डालकर श्मशान जा रहे लोग। सवाई माधोपुर में बारिश से नदियों में उफान, रणथंभौर में लैंडस्लाइड से त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग बंद। मौसम विभाग की भविष्यवाणी, 19 से 25 सितंबर के बीच लौट सकता है दक्षिण पश्चिम मानसून। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा वो इस्तीफा देने को तैयार है, डॉक्टरों से बातचीत नहीं होने पर दुख जताया। प्रदर्शनकारी डॉक्टर ममता के साथ बैठक का सीधा प्रसारण चाहते थे, मांग नहीं माने जाने पर बैठक के लिए नहीं आए डॉक्टर। प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर्स ने कहा उन्होंने कभी सीएम ममता का इस्तीफा नहीं मांगा, बैठक की पारदर्शिता के लिए लाइव टेलीकास्ट चाहते थे। डॉक्टर्स ने गतिरोध के लिए उन्हें दोषी ठहराने वाले ममता के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कहा मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। बीजेपी सांसद समिक भट्टाचार्य ने कहा बंगाल को पता है कि ममता मर सकती हैं लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे। कोलकाता रेप मर्डर केस का विरोध करते हुए राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री का सामाजिक बहिष्कार करूंगा। हरियाणा गवर्नर ने विधानसभा भंग करने का नोटिफिकेशन जारी किया, सरकार बने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे सीएम नायब सैनी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा बीजेपी के पास बहुमत नहीं था, इसलिए हरियाणा में 6 महीने तक विधानसभा सत्र नहीं बुलाया गया। महाराष्ट्र में मंत्री धर्मराव बाबा की बेटी भाग्यश्री आत्राम शरद पवार की पार्टी में शामिल, पिता के खिलाफ लड़ सकती है चुनाव। बेटी के शरद ग्रुप में शामिल होने से भड़के मंत्री धर्मराव बाबा, कहा अब पिता और बेटी अलग हो गए। शिवसेना सांसद नरेश मास्के का शरद पवार पर हमला, कहा हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ हैं शरद पवार। बीजेपी ने हरियाणा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा करेंगे प्रचार। बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल ने हिसार से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर दाखिल किया नामांकन। हरियाणा में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा जाट नेताओं को बनाया अपना उम्मीदवार। हरियाणा जुलाना से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कविता दलाल का विनेश फोगाट पर हमला, विनेश फोगाट को बताया पैराशूट कैंडिडेट। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने बागी नेताओं को दिया टिकट, बागियों के सहारे बीजेपी कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी की है कोशिश। जम्मू कश्मीर में 40 विधानसभा सीटों पर 483 उम्मीदवारों ने किया नामांकन, इन सीटों पर तीसरे चरण में डाले जा रहे हैं वोट। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने दाखिल किया नामांकन, कुपवाड़ा विधानसभा से हैं उम्मीदवार। जमात इस्लामी के पूर्व सदस्य हाफिज सिकंदर मलिक ने बांडीपोरा से दाखिल किया नामांकन, पैरों में लगा दिखा जीपीएस ट्रैकर। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की मुलाकात। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मॉस्को में पुतिन से मिले एनएसए अजीत डोभाल। रूस में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी जिनपिंग की मुलाकात संभव, रिश्तों में नई शुरुआत के मिल रहे हैं संकेत। रूस में चीनी विदेश मंत्री से मिले एनएसए डोभाल, टकराव वाले स्थानों से सैनिक हटाने के प्रयास बढ़ाने पर दोनों पक्ष सहमत। एमईए ने कहा कि चीनी विदेश मंत्री से डोभाल की मुलाकात में एलएसी के विवादित मुद्दों की समीक्षा का मौका मिला। भारत चीन की बातचीत पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, सैनिकों की वापसी से जुड़ी समस्या सुलझाने में मदद मिली। डब्ल्यूएचओ के डीजी डॉक्टर ट्रेडोस से मिले एस जयशंकर, पारंपरिक चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सहित डब्ल्यूएचओ के सहयोग पर की चर्चा।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। भारतीय कर्मियों के काम से संतुष्ट हैं अधिकतर इजरायली कंपनी। यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति पर बोले पुतिन, इसका मतलब नाटो देशों से सीधा संघर्ष होगा। 21 सितंबर से शुरू हो रहे क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे बाइडेन। कहा, पीएम मोदी के स्वागत के लिए उत्सुक है। अगले क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। सितंबर में हो रहे क्वाड सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है अमेरिका। दक्षिण लेबनान के बाहरी इलाके में इजरायली सेना का ड्रोन अटैक हमले में बच्चे सहित 3 लोग मारे गए। यूएन में बोले भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश, वैश्विक विकास और न्याय संगत दुनिया के लिए भारत प्रतिबद्ध। लुइसियाना में फ्रांसिस तूफान का कहर, 2021 में आए तूफान से अब तक नहीं उबर सका विल्सन। एक बार फिर सारी संपत्ति चल गई। धरती से 738 किलोमीटर ऊपर प्राइवेट स्पेस शिप से की गई पहली स्पेस वॉक। 2 एस्ट्रोनॉट्स ने 10 मिनट तक की स्पेस वॉक। पीएम मोदी ने अपने आवास पर भारत के पैरालंपिक खिलाड़ियों से की मुलाकात। पेरिस खेलों में 29 पदक जीतने पर दी बधाई। पीएम मोदी गुजरात की जनता को देंगे बड़ी सौगात। 16 सितंबर को वंदे मेट्रो को दिखाएंगे हरी झंडी। एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा, राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत को शर्मसार किया। कोलकाता केस पर बोलने की दी चुनौती। सीताराम येचुरी के पार्थिव शरीर को एम्स में किया जाएगा दान। कल एम्स में हुआ था निधन। येचुरी के निधन पर दुख जताते हुए सोनिया गांधी ने कहा, वो धर्मनिरपेक्षता के समर्थक थे। सीताराम येचुरी के निधन पर राहुल गांधी ने दुख जताया। कहा, आइडिया ऑफ इंडिया के रक्षक थे येचुरी। सीताराम येचुरी के निधन पर बोले तेजस्वी यादव, वो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते थे, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसी अपराध मामले में शामिल होना अवैध रूप से बनाए गए मकानों को ध्वस्त करने का आधार नहीं हो सकता। सुप्रिया सुले ने कहा कि जानकर हैरान हूं कि पीएम सीजीआई के घर गणेश पूजन में पहुंचे, लेकिन मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा। हिमाचल के मंत्री अनिरुद्ध सिंह का आरोप, जयराम ठाकुर ने संजौली मस्जिद निर्माण के लिए दिए थे 2 लाख रुपए, शांति भंग करने की हो रही है कोशिश। डीजीसीए ने उड़ान प्रशिक्षण संगठनों के ऑडिट का आदेश दिया। विमान हादसों के बीच आदेश जारी। मंकीपॉक्स के मरीज को लेकर एलएनजेपी अस्पताल का बयान, मरीज की हालत में सुधार, घबराने की जरूरत नहीं। मणिपुर के जिरीबाम में स्वास्थ्य केंद्र में लगाई गई आग, किसी के घायल होने की खबर नहीं। मणिपुर हिंसा पर नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स यूनियन की अपील, पीएम मोदी ने हिंसा खत्म कराने के लिए दाखिल की मांग। आईओए चीफ पीटी उषा का एक्शन, खेल संहिता के उल्लंघन की शिकायत पर कोषाध्यक्ष सहदेव यादव को नोटिस जारी। आज महिला पहलवान के यौन उत्पीड़न मामले पर कोर्ट में सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट में करेगा सुनवाई। बीएसपी की किताब में खुलासा, 2019 लोकसभा चुनाव में सीटें कम आने पर अखिलेश ने मायावती का फोन उठाना बंद कर दिया था। लैंड फॉर जॉब मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। ईडी चार्जशीट से जुड़े मामले पर फैसले की उम्मीद। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी की एक सीट पर 26 सितंबर को चुनाव। कमलजीत सहरावत के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई थी सीट। यूपी के शाहजहांपुर में बोली साध्वी प्राची, राहुल गांधी का डीएनए खराब है, कहा नेहरू खानदान के डीएनए की जांच होनी चाहिए। केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। सीबीआई गिरफ्तारी और जमानत से इनकार को दी है चुनौती। बिहार के एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, वक्फ संशोधन बिल पास हुआ तो कब्रिस्तान में मुर्दों को दफनाना मुश्किल हो जाएगा। ताबूत में आखिरी कील है वक्फ बिल। ओडिशा में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी, सुरक्षा संबंधी सेवाओं में मिलेगा आरक्षण। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर हरीश रावत ने की पदयात्रा, पुलिस के रवैये पर उठाए सवाल। गुजरात के गृह मंत्री ने 20 नई वोल्वो बसों को दिखाई हरी झंडी। अहमदाबाद से खुलेंगे सभी बसें। तमिलनाडु के मदुरै में गर्ल्स हॉस्टल में लगी भीषण आग, 2 महिलाओं की मौत, हादसे में 3 महिलाएं घायल। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में जिम के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग, गोली लगने से जिम मालिक घायल, इलाज के दौरान मौत हो गई। असम के कामरूप में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर भीड़ ने किया हमला, पुलिस की फायरिंग में 2 लोगों की मौत। यूपी के रामपुर में शर्मनाक कांड, जुए में जमीन हारने के बाद पत्नी को दांव पर लगाया, पत्नी ने थाने में की शिकायत। समस्तीपुर के अस्पताल में गैंगरेप की कोशिश, पीड़िता नर्स ने आरोपी डॉक्टर का प्राइवेट पार्ट काटकर खुद को बचाया। बेगूसराय में शादी के बाद प्यार करने पर प्रेमी प्रेमिका की पिटाई, प्रेमी का आधा सर और आधा मूंछ काटा। नोएडा में एक स्कूल में मासूम छात्रा के साथ बैड टच, स्कूल पहुंचे पेरेंट्स ने प्रिंसिपल की बर्खास्तगी की मांग। अयोध्या में महिला सफाई कर्मी ने कई बार गैंगरेप का लगाया आरोप, 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। जबलपुर में पंडित आकाश कांत ने चना पुलाव ऑर्डर किया, पार्सल में निकला चिकन पुलाव, प्लेट लेकर थाने पहुंचे। जयपुर में निर्माणाधीन बिल्डिंग के सीवर मृत गोवंश मिलने पर हंगामा, अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई शुरू। कैमूर में सरैया में छात्रों को डांटने पर लोगों ने 4-5 शिक्षकों को पीटा, हायर सेकेंडरी स्कूल की कुर्सियां तोड़ी। इंदौर में सेना के 2 ट्रेनी अफसरों की महिला मित्र से गैंगरेप मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, अन्य आरोपियों की तलाश जारी।
छतरपुर में पथराव की घटना पर बोले एसपी अगम जैन, 3-4 दंगाइयों और उनके घरों की पहचान कर ली गई है, स्थिति सामान्य है। बहराइच में देर रात भेड़िए ने 2 महिलाओं पर किया हमला, घायल महिलाओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाराबंकी में मृत मिली बकरी, जंगली जानवर के पद चिन्ह देखकर ग्रामीणों में हड़कंप, वन विभाग ने शुरू की कॉम्बिंग। महाराष्ट्र के अमरनाथ की केमिकल कंपनी में रिसाव से फैला रासायनिक धुआं। नैनीताल में पंप हाउस के पास क्लोरीन गैस सिलेंडर लीक होने से हड़कंप, 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। असमिया अभिनेत्री सुमी बोरा ने किया सरेंडर, ऑनलाइन निवेश ट्रेडिंग धोखाधड़ी की मास्टरमाइंड है सुमी। डीआरडीओ और नेवी को एक और कामयाबी, सीक्रेट मिसाइल से कम ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई लक्ष्य को बनाया निशाना। जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में भाग ले रहे 7 देश, राफेल, सुखोई, मिराज, जगुआर और तेजस दिखा रहे हैं शौर्य। तरंग शक्ति अभ्यास में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वायुसेना ने किया शौर्य का प्रदर्शन। कोलकाता में रेप और हत्या को लेकर डॉक्टरों का प्रदर्शन, सॉल्ट लेक में लगातार तीसरी रात विरोध चल। दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में से एक ग्रेटर कैलाश के जिम संचालक की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर का करेंगे रुख। दिल्ली की खबर है, दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में ग्रेटर कैलाश में जिम संचालक की हत्या, सीसीटीवी सामने आया इसका फुटेज। बाइक पर आए 2 हमलावरों ने जिम के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की, गोलीबारी में जिम संचालक नादिर शाह की मौत हो गई। तस्वीरें आप देखिए, बाइक सवार आए थे ये हमलावर और इन्होंने यहां पर ये गोलियां चलाई, फायरिंग की, गोलीबारी में जिम के संचालक नादिर शाह की मौत हो गई। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली हत्या की जिम्मेदारी और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का गैंगस्टर है रोहित गोदारा। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जिम्मेदारी ली, दुश्मनों के साथ मिलकर कर रहा था काम। ये कहा गोदारा ने, हमारे काम में बाधा डाल रहा था। वक्त हो चुका है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं मैक्सिको की संसद में हुई मारपीट और तोड़फोड़ की इन तस्वीरों के साथ। जी हां, तस्वीरें मैक्सिको की। जजों के चयन के नियम बदले जाने के विरोध में मैक्सिको में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, दरवाजा तोड़कर संसद में घुसे प्रदर्शनकारी। प्रदर्शनकारियों ने यहां पर जमकर तोड़फोड़ की। मैक्सिको में अब जनता की वोटिंग से जजों का होगा चयन। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग, मैक्सिको में भीड़ देखकर दहशत में आए कई सांसद। मैक्सिको की संसद परिसर से डरकर भागे सांसद, पास की बिल्डिंग में जाकर छिप गए सांसद। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग, इक्वाडोर के क्वेटो के जंगलों में लगी आग। जंगल के 120 एकड़ इलाके में फैली आग, हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने की कोशिश। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग, अमेरिका के लुइसियाना में बाढ़ से हाहाकार, बाढ़ के पानी में डूबे लुइसियाना के कई इलाके। अमेरिका के सैन डिएगो के जंगलों में लगी आग। टाइम लैप्स वीडियो में दिखी हैरान करने वाली तस्वीर। 23,000 एकड़ इलाके में फैली है आग। यूपी के मुजफ्फरनगर में रील बनाने के चक्कर में खतरनाक स्टंट, बाइक से ही खींचने लगा ट्रेन का इंजन। वीडियो वायरल होने पर युवक गिरफ्तार। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। बारिश के बाद सवाई माधोपुर में नदी नालों में उफान है। उफनते नाले से निकली शव यात्रा। उफनते नालों के बीच से परिजनों ने निकाली शव यात्रा।
राजस्थान के सवाई माधोपुर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। राजस्थान में इस मानसून में भारी बारिश दर्ज की गई है और यही वजह है कि कई जगहों पर बाढ़ के हालात भी हैं। सवाई माधोपुर की तस्वीर देखिए, जहां उफनते नदी के बीच में से शव यात्रा निकाली गई है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में नदी नालों में उफान है। शिवपुरी में नदी के सैलाब में फंसी गाय काफी मशक्कत के बाद गाय ने नदी पार की। महाराष्ट्र के भंडारा में कई इलाके बाढ़ में डूब गए हैं। तस्वीरें देखिए आप। कांग्रेस सांसद प्रशांत यादव राव पडोले ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। चलती कार की बोनट पर बैठकर किया स्टंट। 12वीं वीडियो ब्रेकिंग। मध्य प्रदेश के दतिया में बाढ़ बारिश का कहर। भारी बारिश के बाद भरभरा कर गिरा मकान गिरने के वक्त कोई वहां मौजूद नहीं था। तेरहवीं वीडियो ब्रेकिंग। डीआरडीओ और नौसेना ने सरफेस टू एयर मिसाइल का किया परीक्षण। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण। ओडिशा के चांदीपुर में किया गया परीक्षण के लिए 6 गांवों को कराया गया था खाली। चौदहवीं वीडियो ब्रेकिंग। तेलंगाना के वारंगल ड्राई फ्रूट से बनाई गई गणेश की मूर्ति। ड्राई फ्रूट से बनी गणेश की मूर्ति सोशल मीडिया में वायरल। भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी गणेश मूर्ति को नोटों की माला पहनाई गई। पंद्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग। जोधपुर के रेगिस्तान में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। भारत के साथ 8 देशों की वायु सेना कर रही है शक्ति प्रदर्शन। युद्धाभ्यास में अत्याधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन। जोधपुर युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना ने दिखाया दमखम। आसमान में हेलीकॉप्टर सारंग की कलाबाजी। एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम का हवा में करतब। मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए टीचर का अनोखा तरीका। टीचर आंखों पर पट्टी बांधकर रोती नजर आई। कहा ज्यादा मोबाइल देखने से आंखों से खून आ रहा है। उत्तर प्रदेश के बदायूं के स्कूल का वीडियो हुआ वायरल। ओह नो। रूस के साइबेरिया में यूक्रेन का भीषण हमला। साइबेरिया के ओमस्क में वेपन फैक्ट्री पर हमला। रूसी आर्मर्ड व्हीकल की फैक्ट्री में जोरदार धमाका। हमले के बाद फैक्ट्री में लगी भीषण आग। इजराइल पर हिजबुल्लाह का भीषण हमला। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे रॉकेट। इजरायली एयर डिफेंस ने हिजबुल्लाह के हमलों को किया नाकाम। आईडीएफ ने रॉकेट को आसमान में ही तबाह किया। दिल्ली के पहाड़गंज में मकान की दीवार गिरी। 2 से 3 लोग मलबे में दबे होने की आशंका। पहाड़गंज के नबी करीम इलाके में हुआ हादसा।